जय हिंद क्लास। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आइए डिस्कस करते हैं। पहला है एक्स प्लस 1/x बराबर 25। हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फाइंड करना था, यही था बाबू। किए थे सब लोग? किसको किसको नहीं आया एक बार हाथ उठाना। किसको किसको नहीं आया? बाकी सबको आ गया, बढ़िया। देखें यहाँ लिखे x प्लस 1/x बराबर 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एसबीएस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना? हमने बस एसबीएस लिख के छोड़ दिया, ठीक है ना? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x बराबर 625। यही किया होगा आप लोगों ने। एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 625 -2, बोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 623। यही आया आंसर। किसका किसका आया एक बार हाथ उठाना। आपका नहीं आया? बिठाएं इसको। देख रहे हो मास्टर ने डस्टर मंगवा लिया, तुम लोग हल्के में ले रहे हो हमको। पूरा 15 रुपये मंगाए हैं, पिछले 3 साल से इसके लिए बजट आ रहा था। गवर्नमेंट से भी ज्यादा खतरनाक बजट आता है अपना। 3 साल से 15 रुपये डस्टर के लिए बजट, यहाँ 150 करोड़ के लिए बजट आता है। खैर, x माइनस 1/x बराबर 21, x माइनस 1/x बराबर 21। हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ लिखिए x माइनस 1/x बराबर 21 एस बी, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 21 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x बराबर 441। 21 का स्क्वायर होता है 441, हाई क्रॉस ही कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 441, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 441 प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। यही है बाबू भैया आपका। किसका किसका नहीं आया हाथ उठाओ। सबका आ गया ये, बढ़िया। आगे चले। ये समझ में नहीं आया? एक्स सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना एक बड़ी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ये, तो खोल दिया इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसको ये नहीं आ रहा है चले जाओ बेसिक बैच देख लो बाबू, ठीक है ना? वहीं उद्धार होने वाला है, बाकी उद्धार नहीं होगा आपका। जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी आपके जीवन में, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी शुरू कीजिए, उस चैप्टर खत्म कर दीजिए। जीवन में अलजेब्रा में दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप अभी टाइम पास कर रहे हैं तो करते रहिए, क्लास 10th में तो टाइम पास ही करेंगे। इसलिए बेसिक बैच का सहारा लीजिए। 35-36 वीडियो है, उसको बैठ के कायदे से देख डालिए, 1 महीने का टाइम निकाल करके। तुम छोटों को फोन भी लेकर बैठ के शॉर्ट्स देखोगे, और क्या होगा बाबू। चलें, एक्स प्लस 1/x बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। x प्लस 1/x बराबर 7 एस बी एस, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x बराबर 40।
9 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 40। चिराग बुझे हुए आ रहा समझ में? तुम तो तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हो तब वो टेपते हो फोन से। मिटाए हो? किस कौन ऐसा है जिसको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखे जा रहा मास्टर, कुछ बुझा ही नहीं रहा क्या लिख रहा। हाथ उठाओ, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे फिर। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मास्टर क्या लिख रहा है? बढ़िया, अच्छा हुआ हाथ नहीं उठा, बताते अब हंसो 3-4 जगह तूर देते हैं। समझ में आया ना? अच्छा हुआ हाथ नहीं उठा, हम इंतजार कर रहे थे खकुआएगा कौन उठवाए हाथ वो चोटा। एक तो 2 दिन से मारे नहीं है, सैटरडे को रक्षाबंधन था, संडे को छुट्टी था, 2 दिन से पीटे नहीं, वैसे ही एकदम तनतनाया हुआ है हाथों कोनों को पिटाया छुट्टा। समझ में आ रहा है ना? बस हम वेट करते कोनो हाथ हो उठवा, लेकिन नहीं समझ में आया, फिर समझाते अब कायदे से। चलिए, चलिए भैया, अगला क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 8। x माइनस 1/x बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर फाइंड करना है। x माइनस 1/x बराबर 8 एस बी एस, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x बराबर 64। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 64 प्लस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 60। समझ में आ रहा मोमो? किया आपने डायरेक्ट? बस मिल गया बहाना, अब क्लास खत्म होने तो मिलते भी आपसे, मान के दनादन 5-7 2 लाइन खत्म हो गया ना। अब हम दो ही तमाचा हम आपको खत्म कर देंगे। तुमको लगता है तीसरा तमाचा मारने की जरूरत पड़ेगा? दो ही में एकदम फ्लैट हो जाएंगे आप, फाइट से फ्लैट हो जाएंगे, बस 2 मिनट रुक जाइए। एक तो हमारा सोफा डैमेज हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ उसमें, उसके बाद से सोफा बेचारा बैठ गया, उठा ही नहीं। चलिए, यही है। पॉइंट क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। डायरेक्ट कर दें इसको। 27 729, 729 -2 + 2 -2 कितना आ जाएगा? 720। यही आया होगा। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है। चले, यही आया होगा 727। स्क्वायर किया होगा आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें किसका किसका 36 किसका किसका 38 आया है, 38 के आया है। हाँ आया है, आपका सही आया है, आपका सही है 38 के। और किसी का 38 के आया है? आपका भी आया? हाँ आपका भी सही है। और किसी का
38 क्या है? हाँ आपका भी सही है। नहीं 38 के ही आएगा। ये सब विद्वान आदमी है, हल्के में ले रही हैं आप इनको। ये सब सीनियर सिटीजन है। और कौन 38 के वाला और कौन है? 38 के, हाँ हाँ सही है। चलिए आइए देखते हैं। एक बात बता, हमने लिखा 2 डिब्लियांशु प्लस में 5, क्या इसको 7 डिब्लियांशु लिख दोगे? तो तुमने 36 के को, यही होगा के स्क्वायर, और प्लस में 2 को 38 के स्क्वायर या 38 के कैसे लिख दिया? के से स्क्वायर भी हटा दिया। अरे तुम हमसे 4-5 बार पूछो, हमारा आंसर यही होगा 38 के आएगा। हमने तो उस दिन बता दिया जिसका 38 के आएगा उसका सही होगा। सब चेप के 38 लिखा है, गलत हो गया ना आपका। चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 6 के। x माइनस 1/x बराबर 6 के प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फाइंड करना है। x माइनस 1/x बराबर 6 के SBS, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 6k का होल स्क्वायर। यही किया होगा आप लोगों ने डिब्लियांशु, ये तो किया नहीं होगा आपने, किया है? तो तुम्हारा 38k कैसे आ रहा है फिर? x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x बराबर 36k स्क्वायर। x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 36k स्क्वायर, प्लस में जिसका इसका ये है उसका उसका सही है, जिसका इसका नहीं है उसका उसका गलत है। चलिए बीच बीच में ऐसा चलता रहता है, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा आप इन सब चीज़ों को ले चल के, ठीक है ना? पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मिटाए हो। आइए हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी पे। जिन्होंने लगा रखा उनका भगवान भला करे, जिन्होंने नहीं लगवा रखा भगवान उनको नरक का रास्ता मंगलमय करे। नरक की यात्रा होता नहीं कि भगवान आपके स्वर्ग की यात्रा मंगलमय करे, तो भगवान आपके नरक की यात्रा मंगलमय करे। चलिए यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये जो लिखा है 25/4, क्या इसको 5/2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो?
चलिए इसको y/3 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो क्या? इसको 5/2x पूरे का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। क्या ये तुमको a² माइनस b² ऐसा दिख रहा है? अगर ये ऐसा दिख रहा है तो होता क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगली ब्रैकेट में यहां लिखो बाबू a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5/2x प्लस y/3 और 5/2x माइनस y/, ये आपका ans। क्या है ये? ans। ans मतलब क्या होता है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कितना इंटेलिजेंट हैं आप लोग, कितना इंटेलिजेंट। आपको एनस का मतलब पता है? पीनस मतलब क्या होता है? PNS, पी फॉर पायरेट। अरे PNS गांधी नाम है पाकिस्तान की पनडुब्बी का, जानों का INS विक्रांत मारा था। चल अब आते थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला पे, ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा और अपने जहन में बैठा लीजिएगा, क्योंकि आगे का क्वेश्चन इसी पे है। किस पे है? इस पे है। समझ में आया? आइए तो हम लोग आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग बुलाएंगे नोरा फतेही को। चल आइए एक फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। समझ में आया ना? ये क्या होता है बाबू भैया? फार्मूला। क्या होता है ये? फार्मूला होता है ये, फार्मूला ही होता है ये। आइडेंटिटी भी होता है। हाँ मोमो, आइडेंटिटी भी होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, हमारी बात सुनिए। आपको बीच बीच में एग्जामिनर थोड़ा सा क्या करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ चीजें देगा, तो आपको भड़कना, ठीक है ना? आइए हम आपको धैर्य रखना सिखाते हैं। जैसे हमने दे दिया केंजल माइनस अनन्या माइनस में मोमो, देख रहे हो? केंजल में अनन्या और मोमो तब माइनस होंगे, तब जाके केंजल कुछ ना कुछ बचेगी। बहुत खतरनाक है ये है स्क्वायर। क्या लगा बाबू? स्क्वायर लगा है। ये इसको लिखो के, यहां लगाओ प्लस, यहां लिखो माइनस अनन्या, क्योंकि अनन्या माइनस में ही चल रही है, इसका बजट सही नहीं हो रहा है। और प्लस माइनस मोमो, मोमो माइनस में नहीं है, मोमो माइनस में कर देती है ना। इसका क्या हो जाएगा बाबू भैया? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये फिर बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो जैसा यहाँ चेपते थे ऐसे ही इसको लेके चलिएगा, ज्यादा माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? वरना डिस्टर्ब हो जाइएगा। अब हम बता देते इसको लिख के, जैसे हमने लिखा k² प्लस माइनस a² प्लस माइनस m का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई माइनस a प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस a मल्टीप्लाई माइनस m प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस m और उसके बाद k। ऐसा ही आप इसको लिखेंगे। ध्यान समझना, हमने यहाँ नाम उम लिख दिया, आप एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। क्या है ये? वेरिएबल्स हैं। तो k का स्क्वायर, k² माइनस a का स्क्वायर, a² माइनस m का स्क्वायर, सीधा सीधा प्लस माइनस माइनस 2ka प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस, तो 2ma या फिर am लिख लो, प्लस माइनस माइनस 2mk। यही आपका फार्मूला बन जाएगा जब कहीं बीच में आपको माइनस दिखेगा। तो 20 फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? एक फार्मूला याद करो, उसी पे चेपते रहो, ठीक है ना? कोई दिक्कत?
आग चले, मोहम्मद तेज ही हूँ। चलिए, ये देखिए आ गया। बिठा दें इसको बाबू भैया। हाँ हाँ बाबू, फिर से। अच्छा, इसको दे दे, इसमें कन्वर्ट करना हो। हाँ आएगा क्वेश्चन, वेट करो अभी। अब रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। पता कैसे लगाएंगे, हम बता रहे हैं तुमको, तुमको कुछ पता करने की जरूरत नहीं, सब हम तुमको पता करके देंगे। ठीक है ना, सब उसका पता भी देंगे हम, तुम लोड मत लो, तुम बस चले जाना। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है ना, सभी पेरेंट्स से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल हम थुरा गए होते जब भी कृपया आप बात किया कीजिए तो आप लिख दिया कीजिए कि हम फलाना बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं या पापा बोल रहे हैं। क्योंकि हम जब बच्चों से बात करते हैं तो हम बाबू बाबू करके बात करते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं तो हम बाबू बाबू करके बात करते हैं। अब हमको ये नहीं पता होता सामने से बात कौन कर रहा है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम आपको बाबू बोले और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम पिटाने से गड़बड़ा जाएगा ना, फिर समझिए थोड़ा सा। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया हमसे बता दिया करें कि हम फलाने के मम्मी या फिर फलाने के पापा बोल रहे हैं, तो हम आपसे मैम या सर करके बतियाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ठीक है ना, आइए अरे बहुत कंफ्यूजन होता है एक तो हमारा आदत है बाबू बाबू करके बतियाने का। हाँ बाबू ठीक है, बाबू ये है। अब पता लगा सामने से किसी की मम्मी बात कर रही हैं, अब हम लगातार बाबू बाबू लिखे जा रहे हैं उन्हें बोला सर अभी ये काम हो जाएगा, ठीक है बाबू कोई बात नहीं, अब बताओ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, पता लगा भैया आए हमको पीट पाट दें कायदे से, बाहर निकलते लिख बेलचा उलचा खड़े हों हाँ 10-20 लाठी मार दे, इससे बढ़िया ठीक है एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दें हम। ठीक है ना, पता लगा खोपड़ा फटा हुआ चिपकाए हुआ, क्या हुआ बाबू बाबू, अरे बाबू सब समस्या की जड़ बाबू। चले भैया, 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3a × 4b प्लस में 2 × 4b मल्टीप्लाई में 5c प्लस में 2 × 5c मल्टीप्लाई में 3, यही होगा। आइए, अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz और 2zx, 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर, 16b का स्क्वायर, 25c का, 4 3 जा 12 2 जा 24, गरीबों 12 का टेबल नहीं याद है, 5 4 जा 22 जा, ये तो पता ही होगा यार, BC प्लस में 5 3 जा 15 15 2 जा 30 AC, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, हाई सिंपल, कितना सिंपल, हाई सिंपल। अब देखो भैया क्वेश्चन था, सर जी मान लीजिए इस फॉर्मेट में दिया हो तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला फॉर्मेट है या फिर कैसे जानेंगे, यही आपका क्वेश्चन था। यही था, नहीं था, बाहर में जाओ, नहीं तो मिटाओ, फिर चलो खत्म हो गया क्वेश्चन, हटाओ, हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आया माइनस आएगा प्लस आएगा, अच्छा ये समझ में आ गया था, अच्छा फिर ठीक, कोई बात नहीं, हमको लगा कुछ ज्यादा कंफ्यूजन।
माइनस प्लस का देखेंगे। अभी ये बुझाया कि नहीं बुझाया? ना बुझाया। किसको किसको ना बुझाया बताओ, फिर माइक म्यूट कर मारे पहले हम। जिस टाइम आपको पीटते उस टाइम माइक म्यूट होता है, ना दन दन का आवाज आए पिठिए पे। अभी देखो रक्षाबंधन बीत चुका है। हम भाई दूज नहीं मानते, हम भाई दूज नहीं मानते। हाँ, नवरात्रे, नवरात्रे में 9 दिन तक नो वायलेंस, ओनली किलिंग, ओनली किलिंग, नो वायलेंस। नहीं, नवरात्रि में ठीक बात नहीं है। चलिए, हाँ बाबू, भैया दूज का कर लें। चलिए, जैसा आप कहें, भैया दूज के दिन मानना शुरू करते हैं। हाँ भाई, देखो यहां लिखो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसी में आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन में आपको डाउट आता होगा। बढ़िया, आइए देखते हैं। यहां लिखिए 4a, सबसे पहले यहां लगाइए प्लस माइनस 2b और प्लस में माइनस 3c का होल। सबसे पहला काम गुरु यही कर लो, इजी हो जाएगा, वरना माइनस प्लस में कंफ्यूज होगे ना, सब गलत कर दोगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। आओ यहां लिखो 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई में माइनस 2b प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस 2b। चलिए, माइनस 2b हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3c और प्लस में 2 मल्टीप्लाई माइनस 3c मल्टीप्लाई में 4। यही होगा बाबू भैया। देखिए 4a का स्क्वायर मतलब 16a, 4b 3c 9। बाबू कहाँ माइनस आएगा? मारूंगा अभी यहां पे। हाँ मामो, बाबू माइनसों का स्क्वायर हुआ। अब दिमाग बेच के राखी खरीद ली थी क्या? हैं? खाली है यहाँ? अच्छा दिख हमको बोले खाली है सर, कुछ ही नहीं सर। राखी तो घर वालों के पैसे से खरीदे थे। चल, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16ab माइनस माइनस प्लस प्लस ए प्लस। देख रहे हो, यही होता है जब सैटरडे को मिठाई आए और सोमवार सवेरे खा लो बिना फ्रिज में रखे। क्या नशा होता है उससे। लग रहा है जैसे 70 वाली मल्टी बबली मार ली। चलें, हाँ तो कहां थे हम लोग? माइनस माइनस प्लस 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 माइनस। थ्री टू जो 6, 6 2 जो 12 BC और यहां जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 से 12 2 जो 24 AC। लो भैया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब जानते हो कंफ्यूजन बाबू आपको कहां हुआ होगा कि सर जी यहां 16AB है, ये 4a माइनस में था जिसकी वजह से 16ab आया, या ये 2b माइनस था जिसकी वजह से यहां माइनस आया?
यही कंफ्यूजन था, ये भी नहीं था। मिटाओ फिर नहीं से बात खत्म करो, जब कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ देखो यहाँ सुनो सुनो, फार्मूला बनाते टाइम ना आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आएगा। दुख क्या आएगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे ना, सर जी ये 4a माइनस में था, ये 2b माइनस में था, जिसकी वजह से यहां माइनस आ, दोनों में से एक को माइनस हो जाएगा ना तो यहां माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आपको अगला स्टेप देखना है, उसके अगला वाला भी देखना है। अगर इसके बाद का स्टेप, अगर इसके बाद का स्टेप, अगर इसके बाद का स्टेप पॉजिटिव में है, ध्यान समझना, अगर इसके बाद का स्टेप पॉजिटिव में है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों किसमें है, माइनस में है। बस इतना ध्यान रखना, अगर ये माइनस में है और इसके बाद वाला किसमें है, पॉजिटिव में है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों किसमें है, माइनस में। लेकिन 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 और फिर कुछ नहीं होता, तो फालतू बात करते हो तुम लोग। लेकिन लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी ये बुझाया कि नहीं बुझाया, IQ लगाना पड़ेगा। चले, हाँ IQ IQ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। IQ कुछ नहीं होता है, दूसरे के दिमाग से चलो, अपन IQ नहीं लगाओ। फालतू का IQ लगाओगे तुम लोग, गड्ढा फड्डा कर दोगे कहीं कहीं, धचका पचका दोगे रोड रोड, बिठा है। हाँ IQ वगैरह इसमें यूज कर सकते, लेकिन कीजिएगा मत, क्योंकि हाँ आपका IQ एग्जामिनर का IQ खराब कर देगा। हाँ प्लस माइनस, माइनस के बताएंगे, माइनस माइनस प्लस कैसे बताएंगे, और प्लस प्लस माइनस कैसे बताएंगे, IQ ठीक नहीं होगा तो। ये कन्फर्म दिमाग बेच के राखी खरीदी थी ना, पता करते हैं हम आपका दिमाग कहाँ छूटा, किसके यहां बेचा आपने, हम आपको देंगे दिमाग खरीद के वापस आपको। कम से कम जो थोड़ा बहुत था उसका यूज करो बाबू, मिटाए हो। दिमाग बेच के तुम लोग राखी खरीद रहा है, मोमोज, पैसे हैं ले आओ हमको, तो फिर ले 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 ले, तुम्हारे पास पैसे हैं हमको, तो फिर हमारे पास पैसे नहीं है। बहन के पास पैसे और भाई के पास पैसे ना, ये बहुत गलत है, श्राप लगेगा तुम लोगों को हमारा। हैं क्या जाएंगे, नहीं दोनों दोनों फोन गिरवी रखा हुआ है मोमोज वाले के यहाँ। चलिए देखे भैया, देखो यहाँ जीवन में थोड़ा दुख आएगा। देखो भैया पहले ये तीनों किस में है, प्लस में है, ये किस में है, अगला वाला किस में भी है। जाहिर सी बात है कि यहां जो ये वाला स्टेप होगा ना, यही माइनस में रहा होगा, समझ में आना, क्योंकि उसके बाद क्या आया है, प्लस आया है, मतलब ये और ये किस में है, माइनस में है, बीच वाला केमा है, प्लस में है, वो अभी इससे पता चल जाएगा। देखो ध्यान, यहां लिखो 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस में 4x z, ठीक है। आइए इसको लिखो 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर प्लस में z का। अभी थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा, क्योंकि ये माइनस वाला लगाने के काम आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं माइनस लगेगा कंफर्म है। थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, अगर मैं जगह यहाँ छोड़ दो, समझ में आया। अभी देखेंगे कहाँ माइनस लगाएंगे कहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ देखो, इसको लिखो माइनस, सॉरी यहाँ लिखो प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई में y, ऐसा लिख दो। अभी थोड़े के लिए माइनस भूल जाओ, पहले ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब यहां लिखो प्लस में 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई में z प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में z। अब मेरी बात ध्यान से समझो, यहां वैल्यू किस में आ रही है, यहां किस में आ रही है, यहां किस में आ रही है,
कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहां माइनस रख दें और यहां भी माइनस रख दें तो क्या ये -2x और ये -z हो जाएगा? नहीं समझे? और अगर हम यहां पे -2x रखें तो हमें यहां भी -2x ही रखना पड़ेगा और यहां पे क्या हो जाएगा y और यहां पे z। यही है कॉमन सेंस। क्या ये जो हम लोग का मरा हुआ है, क्या हुआ है? मरा हुआ है कॉमन सेंस। ठीक है ना? एक बार कटोरी में तेल रखा था, हम बाहर थे, इलाहाबाद रहते थे, तो हमसे हमारे सीनियर ने, हम बोले भैया ये कटोरी में तेल रखा है कि पानी रखा है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? हमने कटोरी का तेल उठाया बाहर फेंक दिया। हम बोले हमारा कॉमन सेंस बोल रहा था कि ये पानी है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस मरा हुआ है। हाँ, अब ध्यान समझो मोमो का क्वेश्चन। मोमो का क्वेश्चन ये है कि सर जी यहां तो चलो ठीक है माइनस में आ गया, लेकिन यहां भी तो माइनस में आना चाहिए, यहां तो प्लस में आ रहा है। तो बाबू है जेड माइनस में लिए हो ना, तो लगाओ ना यहां माइनस। अच्छा, हमने लगाया नहीं था, नया भी लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही कॉमन सेंस से इसका आंसर देना है। नहीं समझ? हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस प्लस प्लस कुछ साथ साथ नहीं लिखना। ठीक है ना? सीधा सारी चीजें प्लस में लिखो। ठीक है ना? बाद में कॉमन सेंस में माइनस प्लस माइनस, अभी क्वेश्चन करोगे ना बाबू वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी आगे चले। अब देखो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का y माइनस का z का होल स्क्वायर। अब कोई हमसे ये मत पूछना कि ये कहां गायब हो गया, वरना तुमको हम क्लासरूम से गायब कर देंगे, सकलक बुम बुम वाली पेंसिल जैसे। क्या हुआ? 2x पॉजिटिव का आ रहा है? फिर कैसे आ रहा है 2x पॉजिटिव का भाई? y माइनस में आएगा, z प्लस में आएगा। एक बार इसको ओपन करके चेक करें, इसको ओपन करो एक बारी तो। -2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर -z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2 -2x मल्टीप्लाई में y प्लस 2 मल्टीप्लाई में y माइनस का z प्लस में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 2x मल्टीप्लाई में। देखो अगर ये इससे आंसर सही आया तो आप चाहे वो आंसर लिखे चाहे ये आंसर लिखे, दोनों सही आएगा। ठीक है ना? बट आंसर सही आना चाहिए। यहाँ लिखो 4x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz और माइनस माइनस प्लस 4xz। सेम ही तो आया बाबू। नहीं समझे क्या? नहीं बुझा रहा है? तो अगर आपकी टीचर कहे कि आपका आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा, नहीं मैच हो रहा, नहीं मैच हो रहा है, आपकी बुक से मैच करने के लिए बैठे हैं हम। आगे चले। ये समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको नहीं आया फिर समझाएं। हाँ तो ना उठे, हाँ तो ना उठे। नहीं नहीं सही में जिसको इसको नहीं आया बताए, फिर समझा देंगे हम, लोड मत लीजिए। लो फिर आ गया। अच्छा पता है आप लोग से कहाँ पूछते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? तुम जौन छात्र नेता बन के चलती रहती हो ना, देखो ये है फार्मूला, क्या फार्मूला है भैया? ये क्या है बाबू? फार्मूला। आइए फार्मूला पढ़ते हैं। देखो x
प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो सुनो 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 मेरी बात सुनो, यहाँ क्यूब लगाए ना, क्यूब लगाओ, एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहाँ लिखा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यहाँ भी लगाओ एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझ में आया ना? यहाँ लिखो 3xy, एक्स और वाई, यहाँ भी लिखो 3xy, एक्स और वाई। यहाँ प्लस लगाए ना, सब में प्लस लगा दो हर जगह, यहाँ माइनस लगाए हर जगह माइनस लगाओ, बात खत्म। यही है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है ना? फिर से याद कराएं, देखो यहाँ क्यूब लगाए ना, लिखो एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स वाई, प्लस 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 माइनस माइनस, खत्म। समझ में आया ना? ये दोनों आइडेंटिटी आप इसको याद रखिएगा। आगे चले, देख लो, एक फार्मूला और लिख लीजिए, ठीक है ना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जामों में कबो कबो पूछा जाता है। हो गया? हाँ बाबू, यहाँ नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे यहाँ एक्स प्लस वाई आता है, यहाँ माइनस हो जाता है, सॉरी यहाँ माइनस हो जाता है, और यहाँ एक्स माइनस वाई आता है, यहाँ प्लस हो जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। ए क्लास 11 चेक करो, ये फार्मूला सही है? अरे मिस्टेक हो गया था बाबू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ एक्स माइनस वाई होता है, ये जी बीचों में चेंज हो जाता है। अब जहाँ प्लस लगाए थे वहां माइनस लगाए, जहाँ माइनस लगाए वहां प्लस लगा लीजिए, बस। बिठाएं, ये देखिए आ गया क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, दोनों क्वेश्चन घर से लगाएंगे, होमवर्क में है। इसको देखिए हम बता देते होगा कैसे, ये हो जाएगा 100 प्लस 4 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना? ये दोनों भी क्वेश्चन घर से लगाइएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो भैया आ गया, अब जो पूछ रहे थे हम इसका हिंट देते हैं, बाकी आप लगा के आएंगे। ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब, नहीं 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 करा देते इसको, देखिए 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब प्लस में 36x स्क्वायर वाई प्लस में 54xy स्क्वायर। मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए, ये बना ये अपने आप बनेगा। ठीक है ना? इसको बनाने से पहले आप कुछ चीज नोटिस कीजिए, यहाँ लिखिए 8x का क्यूब 27y का क्यूब, इसमें से कुछ कॉमन निकालिए। क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? मत निकालिए कॉमन, देखिए देखिए हम बताते हैं, वेट कीजिए। इसको लिखिए
2x का क्यूब प्लस में 3y का क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। होता क्या है, प्लस में 3a b, और क्या होता है a प्लस में b, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस में b। नहीं समझ में आ रहा क्या, ध्यान समझना। इस वाले पार्ट को सॉल्व करो हल्का सा। 3 2 जा 6 3 जा 18 xy 2x प्लस 3y, 18 2 जा 36 x स्क्वायर y और 18 3 जा 54 xy स्क्वायर। क्या ये वाला पार्ट आपको यही दिख रहा है, यही दिख रहा है? इसका मतलब भैया ये जो लिखा है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, समझ में आया ना? तब इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y का होल क्यूब। नहीं समझ में आया क्या, आ गया? किसको किसको नहीं आया, नहीं आया? चलिए भैया आ गया तो आगे चलते हैं। हाँ बाबू, हाँ हाँ, चलिए इसके बाद का अभी ये देख लो थोड़ा सा, ये इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। हम हिंट देते, बाकी आप खुद सॉल्व करके लेके आएंगे। देखो a प्लस बी, ध्यान सुनना, ये लिखा है x प्लस ए और लिखा है x प्लस, ये लिखा है x प्लस ए और x माइनस, ये लिखा है x प्लस ए और x माइनस, ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस, ये भी लिखा है a माइनस बी और a प्लस। नहीं समझ में आया क्या, ये सारे फॉर्मूले पता है आपको, नहीं पता क्या, पता है तो सॉल्व कीजिएगा इसको, मिटाएं, ये हिंट है बाबू, इस हिंट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो कल हम कराएंगे। ये भी करा के आ चुके हैं। 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं समझ में आ रहा है बाबू? ये क्या लिखा है, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, तो x प्लस ए, x प्लस, यही तो लिखा है। 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो x माइनस ए, x माइनस बी, ये लिखा है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, a प्लस बी और a माइनस, यही तो लिखा है। कीजिएगा इसको घर जाके। चलिए यहां से हम लोग कल ट्राई कीजिएगा, इसको आ जाएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना? चलिए बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।